नमस्कार दोस्तों, नेचर लव्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चीता और तेंदुए के बीच विभिन्नताओं को जाना और जाना कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर हैं। दोस्तों, आपने चीते और तेंदुए के बीच विभिन्नता वाले वीडियो को बहुत पसंद किया। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर चीता भारत लाने की क्यों पड़ी जरूरत। चलो फिर नेचर लव्स की दुनिया में जाने इसके राज। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते आ रहे हैं। आखिर इनकी जरूरत क्यों है? क्यों इन्हें कूनो नेशनल पार्क में भेजा जा रहा है? चीतों के आने से किस तरह की कमी पूरी होगी? इस तरह के कई सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। दोस्तों, यह तो आपको पता है कि चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर है। इसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1948 पर खुले जंगल में 3 चीतों का शिकार किया गया। जगह थी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का साल जंगल। 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यह घोषणा स्वतंत्र भारत के पहले वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग के बाद की गई थी। 70 साल तक देश में चीते नहीं थे। फिर अचानक चीते को भारत लाने की क्या जरूरत पड़ गई? सब ठीक तो चल रहा था। नहीं, सब ठीक नहीं था। आइए जानते हैं क्यों। ऐसा नहीं है कि पहले चीते नहीं आ सकते थे। 1970 के दशक में ईरान के शाह ने कहा था कि हम भारत को चीते देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में आपसे हमें शेर चाहिए। लगभग उसी दौरान भारत के सरकार ने वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया, जिसे 1972 में लागू किया गया। इसके अनुसार देश में किसी भी जगह किसी भी जंगली जीव का शिकार करना प्रतिबंधित है, जब तक इन्हें मारने की कोई वैज्ञानिक वजह न हो या फिर वह इंसानों के लिए खतरा न बने। इसके बाद से देश में जंगली जीवों के लिए संरक्षित इलाके बनाए गए, लेकिन लोग चीतों को संभवतः भूल ही गए थे। असल में इसके आवाज उठी साल 2009 में, जब वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI ने राजस्थान के गजनेर में 2 दिन का इंटरनेशनल वर्कशॉप रखा। सितंबर में हुए इस 2 दिवसीय योजना में यह मांग की गई कि भारत में चीतों को वापस लाया जाए। दुनिया भर के एक्सपर्ट इस कार्यक्रम में थे। दोस्तों, चीतों को लाने से पहले इन 5 राज्यों में चीतों के लायक वातावरण देखे गए, जिन 5 राज्यों के बाद किए जा रहे थे। वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। एक्सपर्ट को लगता था कि इन 5 राज्यों में से किसी भी जगह पर चीतों को रखा जा सकता है। उनके हिसाब से यहाँ वातावरण ठीक है। लेकिन फिर तय किया गया कि नहीं, हम कुछ सर्वे और बारीक जांच करते हैं। ईरान से चीतों को मांगने का ख्याल होल्ड पर रखा गया। वजह यह थी कि ईरान के चीतों का जेनेटिक्स अफ्रीकन चीतों से मिलता जुलता है। लेकिन फैसला गया अफ्रीकन चीतों को लाने के पक्ष में। इन चीतों को रखने के लिए 5 राज्यों के 10 जगहों को तय किया गया। ये 7 अलग अलग तरह के लैंडस्केप पर मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुजरात में बन्नी ग्रासलैंड्स, मध्य प्रदेश में डोगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय नेशनल पार्क, बगडारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौराढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कूनो नेशनल पार्क। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शाहगढ़ ग्रासलैंड्स और उत्तर प्रदेश की कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों चुना गया कूनो नेशनल पार्क को। कूनो नेशनल पार्क को चुना इसीलिए गया
क्योंकि वहां पार्क के खाने की कमी नहीं है, यानी पर्याप्त मात्रा में शिकार करने लायक जीव हैं। चीतल जैसे जीव काफी मात्रा मौजूद हैं, जिन्हें चीते पसंद से खाते हैं। साथ ही इस इलाके में पर्यटन बढ़ेगा, लोग पार्क को देखने आएंगे, राज्यों को भी फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही 10 साइट चुने गए थे। उनके अलावा IUNC के नियमों के तहत अगर किसी जीव को कहीं फिर से लाया जाता है, तब और जगहों की जांच की गई थी, यानी राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भैंसरोगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश की गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और माधव नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क को दोबारा जांचा गया था। अब हम जानेंगे कि कूनो नेशनल पार्क का मौसम इन चीतों के लिए कैसा है। चीते को ग्रासलैंड यानी थोड़े ऊंचे घास वाले मैदानी इलाके में रहना पसंद है। खुले जगहों में, घने नहीं, वातावरण में ज्यादा उमस न हो, थोड़ा सूखा रहे, इंसानों की पहुंच कम हो, तापमान बहुत ठंडा न हो, बारिश ज्यादा न होती हो। सभी बातों का ध्यान से विश्लेषण करने के बाद पता चला कि कूनो नेशनल पार्क अफ्रीकन चीतों के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। यहाँ पर चीतों के सरवाइव करने की संभावना सबसे ज्यादा है। कूनो नेशनल पार्क का 748 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिसमें इंसानों का आना जाना बेहद कम है। यहाँ इंसान नहीं रहते। इस नेशनल पार्क का बफर एरिया 1235 वर्ग किलोमीटर है। पार्क के बीच में कूनो नदी बहती है। पहाड़ियां हैं जो बहुत तेज ढाल की नहीं हैं। दक्षिण पूर्वी इलाके में पन्ना टाइगर रिजर्व से बाउंड्री जुड़ती है। साथ ही शिवपुरी के जंगल हैं। इस इलाके पर ही चंबल नदी नहीं बहती है, यानी चीतों के पास कुल मिलाकर 6800 वर्ग किलोमीटर का इलाका रहेगा। अधिकतम औसत तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। सबसे न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रहता है। इलाके में साल भर में 760 मिलीमीटर बारिश होती है। कूनो नेशनल पार्क में खाने की कमी नहीं है। कूनो नेशनल पार्क में कोई इंसानी बस्ती या गांव नहीं है, न ही खेती बाड़ी। चीतों के लिए शिकार करने लायक बहुत कुछ है, जैसे चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, जोसिंघा, ब्लैकबक, ग्रे लंगूर, लाल मोह वाले बंदर, शाही, भालू, सियार, लक्कड़बग्घे, भेड़िए, गोल्डन सियार, बिल्लियां, मांगुज जैसे कई जीव हैं। अब हम जानेंगे कि कूनो नेशनल पार्क में कितने कितने जीव जंतु की संख्याएं हैं। जंगली सुअर 3768, हिरण 655, काला हिरण 2774, लंगूर 9117, सांभर 27808, नीलगाय 5562, चौसिंगा 827, चिंकारा 7586, तेंदुए 112, लकड़बग्घे 90, भालू 70 और चीतल 27253। यानी चीता जमीन पर हो या पहाड़ी पर, घास में हो या फिर पेड़ पर, उसे खाने की कमी किसी भी हालत में नहीं होगी। इस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा चीतल मिलते हैं, जिनका शिकार करना चीतों को पसंद आएगा। नेशनल पार्क के अंदर चीतल की आबादी 38.38 से लेकर 51.58 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी चीतों के लिए खाने की कोई कमी नहीं है। एक्सपर्ट के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क में 21 चीतों के लिए शिकार है, यानी इतने चीते आ सकते हैं।
अगर 3200 वर्ग किलोमीटर में सही प्रबंध किया जाए तो यहाँ पर 36 चीते आ सकते हैं, रह सकते हैं और पूरे आनंद के साथ शिकार कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों चुना गया नामीबिया के चीतों को भारत लाने के लिए। किसी भी देश से दूसरे देश में जंगली जीवों का प्रत्यर्पण करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, कि जिस देश से चीता आ रहे हैं, क्या वह देश लगातार कुछ सालों तक चीतों के सप्लाई करता रहेगा। चीतों का जेनेटिक्स कैसा है, व्यवहार कैसा है, उम्र सही है या नहीं, लिंग का संतुलन कैसा है। साथ ही चीते नामीबिया से आकर मध्य प्रदेश के वातावरण, रहने लायक जगह की स्थिति, शिकार के प्रकार आदि से एडजस्ट कर पाएगा या नहीं। इन मामलों में नामीबिया के चेतों ने ईरान के चीतों को पछाड़ दिया। फिलहाल अगले 5 साल तक चेतों के लिए नामीबिया से समझौता हुआ है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नई जानकारी लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नई और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।